नमस्कार, स्वागत है इस स्पेशल शो में। हम इस समय खड़े हैं मुंबई की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग में। जी हाँ, मुंबई की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग बीएससी यानी कि अर्स्टवाइल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई की तो खैर सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग है ही ये, लेकिन देश की भी सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग्स में से एक है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। आज हमारे साथ सुंदर रमन राममूर्ति, जो बीएससी के एमडी और सीईओ हैं, वो जुड़े हैं। इन्होंने बीएससी के एमडी सीईओ का चार्ज संभाला था जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 से लेके अब तक बीएससी के स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो मैसिव एक्सप्लोजन आया। मेरे ख्याल से 15 गुना स्टॉक ने आपको रिटर्न दिया। जी हाँ, लिस्टेड बीएससी स्टॉक ने। आज उनसे बात करेंगे बीएससी की रोड मैप की, उनके लॉन्ग टर्म विजन की, और एक भारत को, विकसित भारत में बीएससी की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। सुंदर सर, थैंक यू सो मच। और एक आइकॉनिक बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं और आपसे बात करके मुझे हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हमें शामिल करने के लिए धन्यवाद, और आपको दर्शकों के लिए सुप्रभात, नमस्कार। ओके, अच्छा सर, देखिए अब क्योंकि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं विकसित भारत की, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन क्योंकि हम एक न्यूज चैनल में काम करते हैं, हमारा काम है सबसे पहले जो सबसे बड़ी न्यूज है उसको एक बार एड्रेस किया जाए। और इस समय जो सबसे बड़ी न्यूज है वो है जो कल एक चर्चा चल रही थी कि वीकली एक्सपायरी को लेकर क्या हो रहा है। कि क्योंकि अब तक बीएससी की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को होती आई है, एनएससी की वीकली एक्सपायरी थर्सडे को होती आई है। कल एक न्यूज आई कि शायद अब इसमें कुछ चेंजेस आए और सेबी एनएससी को ट्यूसडे का अप्रूवल दे दे और बीएससी शायद थर्सडे के लिए मान जाए। आप एक्सचेंजेस के बीच में ऐसी कोई सहमति बनी है क्या कि आप अपनी एक्सपायरी को थर्सडे मूव करेंगे और एनएससी अपनी एक्सपायरी को ट्यूसडे को मूव करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, सेबी एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। तो कंसल्टेशन पेपर के लिए सब लोगों से राय विचार विमर्श सब हुआ है। सेबी का सर्कुलर अभी तक आना बाकी है। हमारी तरफ से कोई भी अभी तक ऐसा एप्लीकेशन नहीं गया है, या तो ट्यूसडे रखने का या थर्सडे बदलने का, ऐसा कुछ एप्लीकेशन हमारी तरफ से नहीं गया है। हम जरूर कंसल्टेशन पेपर में हमारा जो राय था वो सेबी को सौंपा है। सेबी का जो भी मीटिंग है उसमें हमारा राय हमने प्रदर्शित किया है। उसके अलावा हमारी तरफ से निजी ओर से हमारे लिए क्या चाहिए करके कोई तो प्रस्ताव पेश नहीं किया है। तो ये तो आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी हमें। तो आप ही कह रहे हैं कि आपके और एनएससी के बीच में अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि आप अपनी एक्सपायरी को शिफ्ट कर रहे हैं। अभी आपकी जो मंगलवार की है वही रहने वाली है। जब तक ना सेबी का कानून यह है कि अभी आप रोक के रखो और कुछ नहीं करना है, और आगे का जो भी आदेश सेबी से अभी तक पाया नहीं गया है, उसके पहले हम क्या कर सकते हैं? नहीं, वो तो खैर फाइनल डिसीजन तो सेबी का होगा, लेकिन आपकी तरफ से क्या प्रस्ताव गया है सर? हमारी तरफ से जो उन्होंने कंसल्टेशन पेपर में लिखा है उसका विचार विमर्श किया है, उससे हमारा राय मांगा है। उन्होंने लिखा है कि ट्यूसडे और थर्सडे होना चाहिए, उसमें आपका क्या राय है? ऐसा जो मुद्दा उसमें पेश किया गया है उसमें हमारा राय हमें देना कर्तव्य है, वो हमने दिया है। उसके अलावा निजी तरफ से बीएससी के लिए क्या चाहिए, ऐसा तो उसमें मांगा ही नहीं है। वो कंसल्टेशन पेपर ही ट्यूसडे और थर्सडे के बारे में, उसी की जवाब हमने दिया है। उसके बाद सेबी का सर्कुलर आएगा, उसमें क्या आएगा उसी के हिसाब से हम अपना प्रस्ताव रख सकते हैं, अगर रखना है तो। बट सेबी चीफ तो कह रहे थे कि इसी महीने डिसीजन आ जाएगा उसको लेकर। हो सकता है सर, वो तो सेबी ही जानते हैं, क्योंकि सेबी के पास कमिटी है, सेबी के पास पेपर का जो भी विचार विमर्श था वो सब उन्होंने इकट्ठा किया है। तो वो जो कह रहे हैं उनकी जांच की वजह से बताते होंगे सर। मतलब अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि एनएससी अब मंगलवार को होगा और बीएससी अब थर्सडे को होगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी? हम तो ये जरूर नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम ऐसा तो कुछ प्रस्ताव लेकर गए ही नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं? बस एक दो सवाल इस पर और उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। लेकिन आपका पर्सनल व्यू क्या है? क्योंकि हिस्टोरिकली एनएससी थर्सडे को करता आया है और बीएससी ट्यूसडे को करता है। आपके हिसाब से यही रहना चाहिए स्टेटस को, या फिर इसमें कोई मेरिट है कि एनएससी ये कहे कि एफएनओ की शुरुआत हमने की थी तो हमको थोड़ा एडवांटेज मिलना चाहिए उसके? सर, दूसरों के बारे में हमें बोलना अच्छा नहीं होगा। हम खुद का बता सकते हैं। हम ये ट्यूसडे इसीलिए, आपको जैसा मालूम है, हम जब 2 साल पहले ही हमने डेरिवेटिव शुरू किया था, उसके पहले कुछ ढंग का डेरिवेटिव बीएससी में था ही नहीं। हम कैसे शुरू किए थे? हमारा कुछ ऐसा कुछ ग्रेट आइडिया नहीं था। हम मार्केट से मांगे थे कि आपको क्या चाहिए, तो सेंसेक्स 30 डेरिवेटिव चाहिए करके बोला था। तब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं था फ्राइडे के अलावा, क्योंकि ना हर दिन एक तो वीकली एक्सपायरी चल ही रहा था, तो इसीलिए हमें फ्राइडे चुनना मजबूरी था, तो हमने चुन लिया। जब बाद में हमें मौका मिला, कुछ तारीख बोल के ये तारीख के अंदर
आप दोनों एक्सचेंज ये तय कर लो कि आपका कौन सा एक्सपायरी डे चाहिए, जो भी वीक में एक डे चाहिए वो आपको तय करना चाहिए करके जब सेबी का कानून आया था, हमने फिर से मेंबर्स के पास गए थे और पूछे थे कि आपको क्या चाहिए। तब तो निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे में चल रहा था, बीएनएसई का बैंक निफ्टी भी उसमें चलने वाला था, ऐसा कुछ था। तो इसलिए मेंबर लोगों ने हमें बोला कि अभी आपको ट्यूसडे लेना है। तो हम वो ये प्रस्ताव रखा था और सेबी का मंजूरी मिली तो हमने शुरू कर दिया। तो यही हमारी कहानी है। तो इसमें इसीलिए ना हमें जो भी हम आज तक करके आए हैं एक्सपायरी या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, हम मेंबर्स के हिसाब से मेंबर्स से सुन के ही किए हैं। ये ट्यूसडे हमारा राय नहीं था, हमारा निर्णय नहीं था, मार्केट का निर्णय था, तो इसीलिए रखा है सर हमने। अच्छा सर, वैसे एक बात बताइए, लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में, और जैसा आपने बोला जब आपने टेक ओवर किया यहाँ पर तब तो बीएससी का डेरिवेटिव बिजनेस जीरो के बराबर था। आपके पास एनएससी के समय का एक्सपीरियंस था, मैं तो तब आपसे मिलता था जब आप एनएससी में प्रोडक्ट संभालते थे। तो आपने यहाँ पर डेरिवेटिव बिजनेस की शुरुआत की। बियॉन्ड अ पॉइंट क्या फर्क पड़ता है कि एक्सपायरी मंगलवार को हो या थर्सडे को हो, कुछ उससे ज्यादा फर्क पड़ता है क्या? मंगलवार को नहीं, मंगलवार या गुरुवार का बात अलग है। अगर आप फ्राइडे और मंडे रखेंगे तो फर्क पड़ सकता है। मैं बताता हूँ कैसा करें। अगर मान लीजिए कि आप सोमवार का एक्सपायरी चुन लेते हैं, मान लीजिए किसी वजह से फ्राइडे छुट्टी है, थर्सडे किसी ने पोजीशन कड़ा करके रखा है, मंडे एक्सपायरी है, फ्राइडे सैटरडे संडे में कुछ हलचल होता है मार्केट में, बहुत सारे लोगों को नुकसान होने की संभावना है। तो ये वीकेंड के करीब जो भी एक्सपायरी होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने की संभावना है, जिसकी वजह से लोग क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को एक्सपायरी डे प्रोडक्ट बना देंगे, खाली एक्सपायरी डे में ट्रेड करते जाएंगे। जैसा सेंसेक्स में था सर, जब फ्राइडे का एक्सपायरी था ना, पूरा ट्रेडिंग सेंसेक्स का ट्रेडिंग खाली वो फ्राइडे को दिन होता था। जब हमने उसको ट्यूसडे कर दिया ना, हर हफ्ते में हर दिन में ट्रेडिंग होता है, अगले हफ्ते का भी ट्रेडिंग हो रहा है, अगले हफ्ते का भी ट्रेडिंग हो रहा है ना। मार्केट का मतलब ही क्या है, वो लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए। अगर एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट से खाली एक दिन का प्रोडक्ट व्यू ले रहे हैं, उसका मतलब ही नहीं बना। तो इसीलिए ना वो वीकेंड के करीब रखने में बहुत चेंज आ सकता है। प्रोडक्ट ना जिस जगह पर है अपना मैच्योरिटी साइकिल में, उसी के हिसाब से फर्क पड़ता है या ना पड़ता है। अगर प्रोडक्ट मैच्योर हो गया, जैसा निफ्टी है या भी बैंक निफ्टी मैच्योर्ड प्रोडक्ट है, तो उसके लिए ना जो भी एक्सपायरी का फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जैसा प्रोडक्ट जो अभी ना अपना पैर पे खड़ा रहने सीख रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा फर्क पड़ने की संभावना है। चलिए, अब इस टॉपिक में मैं आपसे और बात नहीं करूंगा क्योंकि आपने काफी, जितना आप जवाब दे सकते थे आपने दिए उस पर जवाब। आपने एक बात कही कि एनएससी का प्रोडक्ट मैच्योर्ड है और आपका प्रोडक्ट अभी मैच्योर हो रहा है या अभी तो नेसेंट है काफी। तो अभी आप आगे डेरिवेटिव बिजनेस का, बीएससी का रोड मैप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले आपका सेंसेक्स और बैंकेक्स था, अब वीकली सभी ने साफ कह दिया कि सिर्फ एक होगी, तो बैंकेक्स मंथली हो गया। एनएससी के भी हमने बैंक निफ्टी के वॉल्यूम्स में जबरदस्त गिरावट देखी है, क्योंकि अब वो सीधा मंथ एंड के ऑप्शंस हो गए। तो आपको लगता है क्या कि ये बैंकेक्स और बैंक निफ्टी अब धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो डेथ इनकी होगी या फिर इनफ लिक्विडिटी रहेगी इन प्रोडक्ट? मौत तो नहीं होगा प्रोडक्ट का, दोनों जबरदस्त प्रोडक्ट है। लोगों को बैंक स्टॉक, देखिए जी, अगर इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो उसको तोलना कैसा आता है बाहर के लोगों को। बैंकिंग स्टॉक ना एक बहुत बड़ा उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। तो बैंकिंग इंडेक्स ना इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये तो मरेगा नहीं है, 100% जिंदा रहेगा। टाइम लगता है उसमें लिक्विडिटी बनाने में, मंथली प्रोडक्ट में, क्योंकि लोगों का आदत हो गया है कि वीकली प्रोडक्ट का। जैसा पहले आप देखेंगे तो शुरुआत जब हुई थी तब तो महीने का ही प्रोडक्ट था, महीने का ही प्रोडक्ट में हम लोग सब लिक्विडिटी बनाया है, तो वो वापस लाना है। तो उसके लिए डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग ऑफ मार्केट की जरूरत है, यही हम हमेशा कहते आ रहे हैं। वैसा पार्टिसिपेंट्स को ले आओ, वो थोड़ा सा आगे जो सोचते हैं, खाली आज का सोचने वाले से मतलब नहीं बनता है, आगे के सोचने वाले से लेकर आएंगे मार्केट में, डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग होगा, 100% ये प्रोडक्ट तो जिंदा रहेगा सर, और विकसित भी होगा। चलिए देखिए, अब मैं ना आपसे ये सब बातें नहीं करूंगा कि आपका कितना मार्केट शेयर है, एनएससी का कितना है, मैं सिर्फ आपकी बात करूंगा। आपका डेरिवेटिव बिजनेस जब आपने ज्वाइन किया तब जीरो था, आज की डेट में काफी अच्छा खासा फल फूल रहा है। आपकी जो स्टॉक की री रेटिंग हुई है उसका बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा है। डेरिवेटिव बिजनेस में यहाँ से आप बीएससी के लिए कितनी ग्रोथ देखते हैं? बहुत सारे रोड मैप है, इसमें बहुत सारे काम करना अभी भी बाकी है, ये तो बस शुरुआत है। क्यों ये कह रहा हूं मैं, दो तरफ से इसको देखना चाहिए।
पहले इंटरनल टू बीएससी, दूसरा एक्सटर्नल टू बीएससी। इंटरनल टू बीएससी अगर हम देखेंगे ना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चारों बढ़ाना ही बढ़ाना है। क्योंकि जब विकसित भारत की ओर हम जा रहे हैं, मार्केट खाली भारत का नहीं है, विश्व का है। विश्व का मार्केट को जीत के मैं कैसा मेरे भारत में ले आऊं, इसी की मुद्दे मेरे सामने रखना चाहिए। अगर उस मुद्दे को लेकर मैं जा रहा हूं, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा काबिलियत, मेरा सक्षमता मेरे को बढ़ाना है, उसी में हम तुले पड़े हैं। उसी की हम जितना हो सके उतना जल्द से जल्द विकास करने की प्रयास में है। वो इंटरनल है। एक्सटर्नल में ना, जितने लोग जिधर भी भारत दुनिया में कोई भी कोने पर जो भी है, जिसको अगर इंडिया में ट्रेड करने की इच्छा है, इंडिया की विकसित भारत में शामिल होने की कामना है, उनको कैसा अंदर ले आए, उसके लिए क्या सुविधा करके दे सकते हैं, उसको हम कस्टमर डिलाइट कह रहे हैं। तो इसीलिए ना, डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग ऑफ मार्केट और कस्टमर डिलाइट हमारा मुद्दा है। इसकी हिसाब से जो भी करना है हम करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग डेरिवेटिव्स को आगे बढ़ाना चाहेंगे सर। तो आपने बात कही ये विकसित भारत की, और मैं काफी अभी रिसेंटली मैं काफी गल्फ कंट्रीज में गया था, तो वहां पर एक जो इंडियन डायस्पोरा है वो काफी हद तक चाहता है कि इंडिया में इन्वेस्ट करे, लेकिन अब तक वो नहीं कर पा रहा है फॉर सम रीजंस। आपको लगता है कि एक वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बीएससी के लिए? सर, जब अगर ना आम नागरिक लाइक आप और मैं ये सोच रहे हैं, तो सरकार भी तो सोचता होगा। 100% ना, हर नागरिक जो इंडिया में शामिल, आम नागरिक हूं, आप नहीं है, लेकिन आम नागरिक ही है। तो अगर हम लोग ये सोचते हैं तो सरकार भी यही सोचता होगा। 100% हम लोगों की तरफ से जो हम सुझाव दे सकते हैं सरकार को, हमें देना चाहिए, ताकि ना जो भी भारतीय नागरिक जिधर भी हो, अगर भारत के विकास में उसको शामिल होना है, उसका हक वो कैसा दिलवाएंगे हम, ये सोचना पड़ेगा सर हमें। बिल्कुल। चलिए, तो ये काम करते हैं, ये जो बात कही है सुंदर जी ने कि विकसित भारत में हम एक्सचेंजेस का क्या रोल होना चाहिए, हम इस पर अब डिटेल में बात करेंगे। वो हम कॉन्वर्सेशन करेंगे बीएससी की बिल्डिंग में एक दूसरी बहुत ही आइकॉनिक जगह से। अभी के लिए हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद लौटते हैं और इस स्पेशल कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे बीएससी के लॉन्ग टर्म विजन।